हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, श्रेया लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक चल रही थी स्टूडेंट्स आप लोगों की फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सी टॉपिक स्टूडेंट चल रही थी आप लोगों की? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स हम लोग कल डिस्कस किए थे कि जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है और अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का डिस्कस कर स्टूडेंट्स हम लोग आप लोगों के बीच में कर दिए थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम लोग? इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में पहचान बताए थे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग आप लोगों को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताए थे विल बी और शैल बी। चलो अब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इसका जो रूल होगा, रूल क्या, सीधे फार्मूला लिखा देंगे। रूल आप लोगों के बीच में डिस्कस कर दे रहे हैं कि रूल क्या बनेगा। रूल बनेगा कि यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है तो इसकी जो इंग्लिश होती है वो हम हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला देख लेंगे। फार्मूला क्या बनेगा? विल या शैल। सबसे मेन हम लोगों का जो होता है वो फार्मूला ही होता है। फार्मूला में विल बी या शैल बी है। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि विल या शैल के बाद बी लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं और फिर एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं जिससे हमारा एग्जाम्पल पूरी तरीके से कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। सब्जेक्ट के पास बी का यूज होता है। उसके बाद देन एमबी की फर्स्ट फॉर्म। किसकी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होगा, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बी के बाद नॉट लगाते हैं, जो कि हमारा फार्मूला कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो फार्मूला क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, देन हम बी का यूज करेंगे। उसके बाद पूरा वही नोट डाउन कर लेंगे। एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनकर रेडी हो गया है। अब हम लोग स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के माध्यम से फार्मूला को सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिए हम, क्या ये विद्यार्थी कल यहाँ आ रहे होंगे। यहाँ आ रहे होंगे। क्या ये विद्यार्थी कल यहाँ आ रहे होंगे? चलो सेंटेंस को फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इसमें सब्जेक्ट है ये विद्यार्थी। हम बताए हैं कि शैल बी का यूज केवल आई और वी के साथ करते हैं, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। लगा दो विल। सब्जेक्ट है ये विद्यार्थी, इंग्लिश हो जाएगी दीज स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगी? दीज स्टूडेंट। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। देन बी, काम क्या हो रहा है? आना। आना की इंग्लिश कम।
लेकिन ING लगाएंगे तो ई हटा के किसका यूज कर देंगे, ING। कमिंग, कहा, यहां, कमिंग टू हियर। Will these students be coming to here? कब, कल, tomorrow। समझ में आ गया कि फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग ही हम इस सेंटेंस को सॉल्व किए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल चलो करते हैं। क्या हम आज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे होंगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। चलो सेकेंड फार्मूला के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट क्या आया है, वी आया है। वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। चलो शैल का यूज कर दो, शैल। उसके बाद वी, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज, नॉट के बाद बी। यहां तक समझ में आ ही गया होगा। शैल वी नॉट बी। काम क्या हो रहा है, जाना की इंग्लिश गोइंग। कहां जाना, पढ़ने के लिए, गोइंग फॉर स्टडी। कब, आज, टुडे। तो हमारा जो सेंटेंस बनकर रेडी हुआ, शैल वी नॉट बी गोइंग फॉर स्टडी टुडे। एक सेंटेंस और बता दे रहे हैं। क्या माता जी आज शाम को रामायण पढ़ रही होंगी। आज शाम को रामायण पढ़ रही होंगी। चलो इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। क्या माता जी विल मदर बी रीडिंग। जब कोई ग्रंथ की बात आती है तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे, उसके बाद ग्रंथ का नाम लिखेंगे। द रामायण। विल मदर बी रीडिंग द रामायण आज शाम, टुडे इवनिंग। ये हमारा ट्रांसलेट सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हुआ, विल मदर बी रीडिंग द रामायण टुडे इवनिंग। स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। चलो अब हम लोग जानेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है और हमारा फार्मूला क्या क्रिएट होगा। डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, इसका जो रूल बन के तैयार होता है वो रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है कि यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ ना हो, इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा कि यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, किसके साथ, कौन आदि आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। चलो फार्मूला समझ लेते हैं। इसका जो फार्मूला होगा वो क्या बनेगा। फार्मूला नंबर फर्स्ट बनेगा क्वेश्चन वर्ड
क्वेश्चन वर्ड प्लस will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यम्बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या बन के सेंटेंस प्रिपेयर हुआ? क्वेश्चन वर्ड प्लस will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यम्बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन के तैयार होगा वो होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस यम्बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के माध्यम से इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं कल किस लिए कानपुर जा रही होंगी। चलो फर्स्ट वाला फार्मूला रखो। क्वेश्चन वर्ड क्या है? किस लिए की स्टूडेंट्स स्पेलिंग होती है फॉर हुम। क्या होती है? फॉर हुम। मैं आया है, मैं के साथ किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। शैल सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई के बाद यूज करेंगे बी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना की इंग्लिश गो में क्या लगा देंगे? ing। गोइंग कहाँ जाना? कानपुर। गोइंग टू कानपुर। कब? कल। टुमारो। तो हमारा जो सेंटेंस बनकर रेडी हुआ वो हुआ फॉर हुम शैल आई बी गोइंग टू कानपुर टुमारो। सेकेंड एग्जाम्पल चलो देखते हैं कि वे विद्यार्थी क्यों नहाने के लिए पार्क में नहीं आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स चलो सेकेंड फार्मूला के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश वाई। अगर यहाँ ये विद्यार्थी होता तो इंग्लिश होती दीज स्टूडेंट्स। वे विद्यार्थी की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स दोज स्टूडेंट्स। क्या होती है स्पेलिंग? दोज स्टूडेंट। उसके बाद यूज करेंगे नॉट। बी कमिंग इन पार्क फॉर बाथ। ये हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो गया कि वाई विल दोज स्टूडेंट्स नॉट बी कमिंग इन पार्क फॉर बाथ। या फिर कमिंग कर सकते हैं इसको, कमिंग आ रहे होंगे कहाँ? नहाने के लिए। कमिंग फॉर बाथ कहाँ? पार्क में। इन द पार्क। ये भी हमारा सेंटेंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस किए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। कल हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के थर्ड पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।